आज के हमारे चैप्टर का नाम है आर ब्यूटीफुल कंट्री यानी कि हमारा सुंदर देश। इंडिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड यानी कि इंडिया देश के सबसे खूबसूरत देश में से एक है। इट हैज़ मैनी लैंड फॉर्म्स, इसमें अलग अलग यानी कि जो हमारा इंडिया है उसके अंदर अलग अलग तरीके की नेचुरल चीज़ें हैं, जैसे कि रिवर्स हैं, माउंटेन्स हैं, हिल्स हैं। सम प्लेसेस हैव माउंटेन्स वाइल अदर्स हैव फ्लैट लैंड्स। अब कुछ जगहों पे क्या होता है, पहाड़ होते हैं और कुछ जगह पे फ्लैट लैंड होता है। जैसे कि हम हिल स्टेशंस पे जाते हैं ना, शिमला जाते हैं, मनाली जाते हैं, यहाँ पर क्या होते हैं, हिल्स वगैरह होते हैं, और जहाँ पे हम लोग रहते हैं यहाँ पे फ्लैट सरफेस होता है। फ्लैट मतलब चपटा। एट सम प्लेसेस द लैंड इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स, और कुछ जगह पर जो वहाँ का सरफेस होता है यानी वहाँ की जो जगह होती है वो रॉक्स की बनी होती है। रॉक्स क्या होती है, जो पत्थर के टुकड़े होते हैं। एट अदर प्लेसेस इट इज़ कवर्ड विद सैंड, और कुछ जगहों पर यानी कि बाकी की जगहों पर वहाँ पर रेत होता है। जैसे कि राजस्थान है ना, राजस्थान में बहुत रेत है, तो वहाँ पर हम बोलेंगे कि उनकी जगह पर सैंड से कवर्ड है। लेट अस रीड अबाउट दीज डाइवर्स लैंड फॉर्म्स। अब डाइवर्स होता है यानी कि अलग अलग तरीके की लैंड फॉर्म्स मैंने भी बताया था ना, कि जैसे कि हमारे पास बहुत अलग अलग नेचुरल चीज़ें हैं, जैसे कि हिल्स हैं, माउंटेन्स हैं, रिवर्स हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारी लैंड फॉर्म होती है। तो अब हम इनके अलग अलग टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है द हिमालयाज़ आर द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। अब जो हिमालय है ये हमारा पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ऊंची चोटी है जहाँ पे पहाड़ पाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा हिल्स एंड माउंटेन्स। अब इसके अंदर हम पहाड़ों के बारे में पढ़ेंगे। अ हाई लैंड विद अ राउंड टॉप इज़ कॉल्ड अ हिल। अब एक हाई लैंड यानी कि एक ऊंची जगह, जैसे कि हम जब ऊपर जाते जाएंगे, जैसे कि यहाँ से हम नैनीताल गए, कहीं गए, तो वहाँ पे हमें हिल्स मिलेंगे। तो वहाँ पे जो हिल्स होते हैं, वहाँ पे जो जगह होती है वो तो ऊंचाई पर होती है, और वहाँ का जो राउंड होता है यानी कि सबसे ऊपर की चोटी होती है वो राउंड होती है, तो उसको हम बोलते हैं हिल। द विंध्या रेंजेस इन सेंट्रल इंडिया एंड द नीलगिरी हिल्स इन साउथ इंडिया आर एग्जाम्पल्स ऑफ हिल्स। अब इन्होंने हिल्स के क्या एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे कि विंध्या रेंज है हमारा सेंट्रल इंडिया में, नीलगिरी हिल्स है हमारा साउथ इंडिया में, तो ये हमारे हिल्स के एग्जाम्पल हैं। वेरी हाई हिल्स विद शार्प टॉप्स आर कॉल्ड माउंटेन्स। अब बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ जिनकी जो चोटी होती है एकदम ऐसी शार्प होती है, तिकोनी होती है, उसको बोलते हैं हम माउंटेन्स। और हमारे हिल्स क्या होते हैं कि वो ऊंचे तो होते हैं लेकिन वो ऐसे हल्के से राउंड होते हैं, तो जो चीज़ राउंड हो गई वो हमारे हिल्स हो गए। ये मैं आपको यहाँ पे लिख देती हूँ, आप समझ जाओगे। माउंटेन्स, ठीक है। द हिमालयन माउंटेन रेंजेस लाई इन द नॉर्थ। अब जो हिमालयन माउंटेन रेंजेस हैं, हिमालयन माउंटेन हमारे उन माउंटेन्स का नाम है कि उनकी जो रेंज वो है हमें कहाँ पे मिलता है, नॉर्थ की तरफ। नॉर्थ डायरेक्शन हमने पढ़ी थी ना, तो हमें उस डायरेक्शन में वो पाया जाता है। मोस्ट ऑफ देम रिमेन्ड कवर्ड विद स्नो। अब इनमें से जो ज़्यादातर हमारे माउंटेन्स होते हैं वो स्नो से यानी कि बर्फ़ से ढके हुए होते हैं। इन द माउंटेन रीजन्स इट इज़ कोल्ड थ्रू आउट द ईयर। अब जो माउंटेन रेंजेस यानी कि जहाँ पर बड़े बड़े पहाड़ होते हैं वहाँ पर पूरे साल ही ठंड रहती है, क्योंकि वहाँ पे स्नो होगी, तो जहाँ बर्फ़ होगी वहाँ पे ठंड होगी। माउंट एवरेस्ट ऑन द नेपाल चाइना बॉर्डर इज़ द हाईएस्ट पीक इन द हिमालयन माउंटेन रेंजेस एज वेल एज इन द वर्ल्ड। अब जो इन्होंने बोला है हमारा माउंट एवरेस्ट है, जो माउंट एवरेस्ट भी हमारा एक माउंटेन है, तो वो क्या है, पूरे दुनिया की सबसे बड़ी चोटी में आता है, जो कहाँ पर पाया जाता है, हमारा नेपाल चाइना की बॉर्डर पर। और ये हिमालयन माउंटेन रेंज है जो हमने यहाँ पे पढ़ी थी ना, हिमालयन माउंटेन रेंज, ये उसी का ही पार्ट है। नेक्स्ट आता है मैनी रिवर्स सच एज द गंगा,
यमुना, सतलुज एंड ब्रह्मपुत्र originate in these mountains and flow down to the plains। अब जैसे कि अलग अलग रिवर्स जो होती हैं, जैसे हमारी गंगा है, यमुना है, सतलुज है, ब्रह्मपुत्र है, ये सारी हमारी पहाड़ों से ही निकल कर आती हैं और फिर आकर ज़मीन में मिल जाती है, यानी कि ज़मीन की तरफ आती है वहाँ से बहती हुई। These rivers are formed by the मेल्टिंग स्नो। अब ये जो हमारी रिवर्स है कैसी बनी है, तो जो हमारा स्नो होता है वो पिघल कर पानी बन जाता है, बर्फ़ पिघल के पानी बनती है ना, तो वैसे ही जो स्नो होती है वो पिघलती है और वो जो पानी बनता है वो हमारी रिवर बनाता है। प्लेन्स, प्लेन्स यानी कि जो हमारा प्लेन सरफेस होता है, चपटा होता है जो बिल्कुल। फ्लैट एंड लेवल लैंड इज़ कॉल्ड अ प्लेन। अब फ्लैट यानी कि जो बिल्कुल चपटा और एक बराबर का जो हमारा धरती होती है, यानी कि जो लैंड होता है, उसको हम प्लेन्स बोलते हैं। द साउथ ऑफ द हिमालयाज लाई द ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया। अब जो हमारे हिमालयाज के जो साउथ डायरेक्शन में है वहाँ पर हमें क्या मिलते हैं, ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया पाए जाता है। इन द प्लेन्स समर्स आर हॉट एंड द विंटर्स आर कोल्ड। और जो प्लेन एरिया होता है वहाँ पर जो हमारी समर्स होती है उसमें गर्मी रहती है, हॉट होता है, और जो विंटर्स होती है तो वहाँ पर कोल्ड होता है। रिवर्स सच एज द गंगा एंड द यमुना फ्लो थ्रू दीज प्लेन्स। अब हमारी नदी जैसे कि गंगा है, यमुना है, ये हमारी प्लेन से ही बहती हुई आती हैं, मतलब वहीं बहती हैं। These rivers have made the soil fertile। अब ये जो पानी आ रहा है गंगा का, यमुना का, नदियों का जो पानी आ रहा है, इससे क्या होती है, जो हमारी सॉइल होती है, जो मिट्टी होती है, वो फर्टाइल हो जाती है। फर्टाइल वो होती है जहाँ पर हम खेती कर सकते हैं, यानी कि वहाँ पर जो हमारी क्रॉप्स ग्रो होंगी वो अच्छे से ग्रो हो पाएंगी। एज अ रिज़ल्ट मैनी क्रॉप्स आर ग्रोन हेयर। तो इसके रिज़ल्ट में क्या होता है कि हम यहाँ पर बहुत सारी क्रॉप्स को उगा सकते हैं। देयर इज़ अ नैरो स्ट्रिप ऑफ फ्लैट लैंड अलोंग द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। अब जो हमारे वेस्टर्न और ईस्टर्न कोस्ट होता है, कोस्ट हमने पढ़ा था ना पीछे, क्या होता है, तो कोस्ट हमारा क्या होता है, जहाँ पर हमारा लैंड और सी या फिर जो ओशन होता है वो मिलता है, तो उसको हम कोस्ट बोलते हैं। तो वहाँ से एक बहुत पतली सी लैंड की एक स्ट्रिप निकलती हुई दिखती है हमें, इसे हम क्या बोलते हैं, इट इज़ नोन एज द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। उसको हम ईस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन कहते हैं। दीज प्लेन्स मीट एट कन्याकुमारी। अब ये जो हमारे प्लेन है, यानी कि ईस्टर्न कोस्टल प्लेन और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन कहाँ पे जाके मिलते हैं, कन्याकुमारी में जाके मिलते हैं। रिवर्स सच एज द नर्मदा, तापी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी फ्लो थ्रू दीज प्लेन्स। अब ये जितनी भी रिवर्स का इन्होंने नाम बोला है ये हमारी प्लेन्स में बहती हैं। एंड फॉल इनटू द सी, और उसके बाद जाके समुद्र में मिल जाती हैं। द कोस्टल एरियाज आर नीदर वेरी हॉट नॉर वेरी कोल्ड। अब जो कोस्टल एरियाज होते हैं वो हमारे ना बहुत गर्म होते हैं और ना बहुत ठंडे होते हैं। प्लेट्यूज, अ हाई लैंड विद स्टीप साइड्स एंड अ फ्लैट टॉप इज कॉल्ड अ प्लेट्यू। अब प्लेट्यू क्या होता है, एक हाई लैंड यानी कि एक ऊंचा लैंड जहाँ पे जो हमारी साइड होती हैं यानी कि जो किनारे होते हैं वो बहुत स्टीप होते हैं, यानी कि गहरे से होते हैं, और उनका जो टॉप होता है वो बिल्कुल फ्लैट होता है, उनको हम प्लेट्यू बोलते हैं। द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज़ प्लेट्यू। अब जो साउथ की तरफ हमारे इंडिया में जो रीजन पाया जाता है वहाँ पर प्लेट्यू होता है। द सदर्न प्लेट्यू इज़ कॉल्ड द डेक्कन प्लेट्यू। अब जो सदर्न प्लेट्यू उसको हम क्या कहते हैं, डेक्कन प्लेट्यू कहते हैं। इट कवर्स द लार्जेस्ट एरिया ऑफ आवर कंट्री। ये हमारी कंट्री का लार्जेस्ट एरिया को कवर करता है। द रीजन इज़ सराउंडेड बाय हिल रेंजेस ऑन 3 साइड।
अब ये जो रीजन है इसके आसपास क्या होता है, हमारे पहाड़ होते हैं, 3 तरफ से ये पहाड़ से घिरा होता है। इट हैज़ एन अनइवन सरफेस, और उसका जो सरफेस होता है वो अनइवन होता है, यानी कि हर जगह से सेम नहीं होता, अलग अलग होता है। द लैंड इज़ हार्ड एंड रॉकी, और वहाँ का जो लैंड होता है बहुत हार्ड होता है और वहाँ पे बहुत सारे पत्थर मिलते हैं। रॉकी यानी कि जहाँ पे अलग अलग रॉक्स होती हैं। इट इज़ लेस फर्टाइल दैन द प्लेन्स, ये प्लेन से कम फर्टाइल होता है, यानी कि यहाँ पे भी हम खेती कर सकते हैं पर उतनी अच्छे से नहीं कर सकते जहाँ पे हम प्लेन, जितना हम प्लेन रीजन्स में कर सकते हैं। देयर आर मैनी रिवर्स इन द डेक्कन प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू में बहुत सारी रिवर्स भी पाई जाती हैं। दे डिपेंड ऑन द रेन फॉर वाटर, वो पानी के लिए बारिश पर डिपेंडेंट होती हैं कि जब वहाँ पर बारिश होगी तभी वहाँ पर पानी पाया जाएगा या वहाँ की रिवर्स में पानी होगा। सम पार्ट्स ऑफ द प्लेट्यू आर कवर्ड विद थिक फॉरेस्ट, अब कुछ पार्ट जो होता है प्लेट्यू का वो घने जंगलों से कवर्ड होता है। द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज सराउंडेड बाय वाटर बॉडीज ऑन 3 साइड्स, अब जो सदर्न पार्ट होता है हमारा इंडिया के, उसके आसपास हमारे तीनों तरफ वाटर बॉडीज़ यानी कि पानी पाया जाता है, यानी कि सी या फिर ओशन पाया जाता है। दिस टाइप ऑफ लैंड इज़ कॉल्ड पेनिनसुला, और उसको हम क्या बोलेंगे, पेनिनसुला, यानी कि बीच में तो वहाँ पे हमारा रीजन हो गया और उसके आसपास क्या हो गया, हमारी वाटर बॉडीज़ हो गई। अब ये इन्होंने मैप बोला हुआ है, सी मैप एंड फाइंड आउट द नेम्स ऑफ वाटर बॉडीज दैट सराउंड इंडिया, तो अब इन्होंने बोला है कि अब हमें मैप पे देखना है और उसमें देखना है कि इंडिया के आसपास कौन कौन सी वाटर बॉडीज़ प्रेजेंट हैं।